मायावती ने भले ही अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही, लेकिन मायावती के लिए मुसीबतें भी अब दोगुनी बढ़ चुकी हैं। जी हां, अगर एनडीए में या इंडिया दल में शामिल हो जाती तो कम से कम एक दल के तमाम विपक्षी नेताओं का साथ तो मिलता। जैसे इंडिया दल में शामिल हो जाती तो 28 पार्टियों का साथ तो मिलता, या एनडीए दल में शामिल हो जाती तो 38 पार्टियों का साथ तो मिलता। लेकिन अब मायावती के लिए मुसीबत यह है कि एक तरफ 38 पार्टियां एनडीए की, दूसरी तरफ विपक्षी दल इंडिया की 28 पार्टियां, यानी सभी मायावती के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा करेंगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाई भी है बहुजन समाज पार्टी, और अच्छा खासा दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ भी है। भले ही सीट ज्यादा ना निकाल पाते हो, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज के मामले में देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में करोड़ों लोगों ने इनको पसंद किया था। इस बार विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा परसेंटेज था, लेकिन सीट सिर्फ एक आई थी। तो ये बात विपक्ष भी देख रहा है। अब क्या करना शुरू करा विपक्ष ने, इसी को लेकर मायावती को घेरना शुरू कर दिया कि मायावती अगर हमारे साथ नहीं आई, यानी कि जनता के बीच एक ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि मायावती अगर हमारे साथ नहीं आई तो ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, एनडीए के साथ मिली हुई है, और ये उनके लिए बाहरी रूप से पार्टी के तौर पर काम करेंगी। अब आप गौर करें तो बीजेपी की इस समय जो इमेज है वो सनातन धर्म का समर्थन करने वाली बन रही है, और इंडिया दल की इमेज जो है वो सनातन धर्म को लेकर थोड़ा खिलाफत में नजर आ रही है। और मायावती के वोटर्स कैसे हैं? अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम वोटर्स जो इन सब से थोड़ा परे रहते हैं। यानी कि अगर इसमें कामयाब हो गया इंडिया दल तो अखिलेश, जयंत चौधरी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को समर्थन मायावती वाला मिल सकता है। यानी कि मायावती के वोटर्स का समर्थन इंडिया दल को तब मिल सकता है। तो यही समीकरण बैठाने की कोशिश में है। कांग्रेस अभी थोड़ा चुप है, थोड़ी कोशिश में है कि मायावती अपना फैसला बदल दें। अजय राय जो यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो इसी कोशिश में है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से बयान तो खैर नहीं आया, लेकिन शिवपाल, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव मायावती को बीजेपी की बी पार्टी पहले ही कह चुकी है। मायावती ने भी इस बात को स्वीकार करा कि अगर मैं विपक्षी दलों के साथ चली जाती तो शायद ये बयानबाजी मेरे साथ ना होती, लेकिन अगर मैं इनके साथ नहीं गई तो ये मेरे खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दी। ये बात उन्होंने कही थी कि अगर साथ चले जाओ तो अंगूर सही हैं और ना जाओ तो अंगूर खट्टे हैं। मायावती ने अपनी बात साफ कर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं मायावती के खिलाफ, वो माहौल मायावती के वोटर्स और मायावती के नेताओं के लिए चुनाव में थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो मायावती ने हिम्मत तो दिखाई अकेले चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर अपने आप को साबित करना है तो उतनी ही मेहनत अब लगेगी। क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि एनडीए और इंडिया के बीच मायावती खड़ी हैं और पीएम फेस की प्रबल दावेदार बताई गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं। जमीनी स्तर के नेता हैं, शायद उनका ये एक आखिरी मौका हो, उसके बाद आगे आकाश आनंद या किसी और नेता को आगे कर दिया जाने वाले चुनावों में। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।